हम लोग बहुलक यानी मोड निकालने की ग्रुपिंग मेथड की चर्चा करेंगे, समूहीकरण विधि की चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों स्टूडेंट्स ने यह पूछा था कि ये विधि क्या है। हमने उस चर्चा की थी 7 स्टेप्स की, और यहाँ पे हम एक उदाहरण द्वारा ये स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से सामूहिकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक जो हमारा आंकड़ा दिया रहता है उसमें सबसे अधिक जिस वैल्यू की सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है उसको बहुलक कहते हैं। लेकिन समूहीकरण विधि के अंतर्गत या समूहीकरण विधि तब उपयोग में लाया जाता है जब हमें देखने से यह पता नहीं चलता है कि बहुलक कौन सा है, मोड कौन सा है, इस वैल्यू को कहेंगे। तब हम लोग यानी कि आवृत्ति हमारे दिए गए उदाहरण में बहुत सी वैल्यूज की आपकी आवृत्ति समान होती है, उस समय हम लोग ये देखकर निरीक्षण द्वारा यह नहीं बता सकते हैं कि बहुलक कौन सा है। ये इसको एक उदाहरण द्वारा मैं स्पष्ट करती हूँ। मान लीजिए हमारे पास 6 विद्यार्थियों की अंक तालिका और उनकी आवृत्ति संख्या, जिसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं, दी हुई है। अंक 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब इनकी आवृत्ति विद्यार्थियों की संख्या अर्थात आवृत्ति दी गई है 4, 5, 5, 5, 3, 2। इसमें हम देखते हैं कि 5 मैक्सिमम आवृत्ति है, जिसकी जो 30 अंक प्राप्त करने वालों की भी संख्या है, 40 अंक प्राप्त करने वालों की भी संख्या है और 50 अंक प्राप्त। तो हम इसे देख करके यह नहीं कह सकते कि बहुलक यानी मोड कौन सा है। इसके लिए ही हम ग्रुपिंग मेथड, समूहीकरण मेथड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें एक चार्ट बनाना होता है, आवृत्ति चार्ट। ये है आवृत्तियों का इसमें समूहीकरण होता है। आवृत्तियां
हम लेंगे दो आवृत्तियों का योग। और यहाँ हम लेंगे तीन आवृत्तियों का योग। यहाँ हमारा दिया गया अंक है 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये दी गई आवृत्ति है चार, इसका 4 है, फिर 5, 5, 5, 3, 2। अब दो आवृत्तियों का योग लेंगे। इसमें पहले दो भाग कर देते हैं। ये कॉलम हम बना रहे हैं, टोटल हम लोग 6 कॉलम बनाएंगे। पहले में दी गई आवृत्ति हो गई, दूसरे में दो आवृत्तियों का योग होगा, तीसरे में भी दो आवृत्तियों का योग होगा और चौथे में 4 आवृत्तियों का योग होगा, पांचवें में भी 3 आवृत्तियों का योग होगा और छठे में भी 3 आवृत्तियों का योग होगा। तो दो आवृत्तियों का योग हम लोग पहले लेंगे। पहले दो आवृत्तियों का योग, पहला और दूसरा, यानी कि 4 + 5 = 9 और फिर उसके बाद ये इन दो आवृत्तियों का योग लेंगे। 5 + 5 = 10। फिर इन लास्ट दो आवृत्तियों का योग लेंगे। 3 + 2 = 5। अब इसमें हमें यह देखना है कि मैक्सिमम आवृत्ति वाले को हम लोग पॉइंट आउट कर देते हैं। 5 है इसमें ये है, ये फिर 3 आवृत्तियां हैं मैक्सिमम। अधिकतम आवृत्ति वाले को हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। हमारे इस दूसरे कॉलम में, दूसरे स्तंभ में 10 है मैक्सिमम आवृत्ति। तीसरे में हम लोग लेते हैं दो आवृत्तियों का ही योग होता है, लेकिन पहले आवृत्ति को छोड़कर दूसरे दो आवृत्तियों का योग लेते हैं। तो इसमें 4 को छोड़ दिया जाएगा, फिर ये दूसरे को 5 + 5 = 10। 5 + 5 = 10 हो गया। फिर ये इसको 5 + 3 = 8। इन दो में से सब मैक्सिमम ये 10 है। 10 आवृत्ति को पॉइंट आउट कर दिए और ये तो अकेला बचा, इसकी ग्रुपिंग नहीं की जा सकती है। अब 3 आवृत्तियों का योग जब लेते हैं तो ऊपर से 3 का, फिर 3 का बनाते हैं। हाँ, ऐसे ही जितना ही लंबा हमारा डाटा रहेगा उसके अनुसार हम 3 का योग लेते जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 5 + 5 = 14। फिर 5 + 3 + 2 = 10। अब इस कॉलम में हमको देखना है कि मैक्सिमम आवृत्ति क्या है। ये 14 है, इसको पॉइंट आउट कर दिए। ठीक, और 5th कॉलम में अब हमें 3 का ही योग लेना है, लेकिन पहले को छोड़कर 3 का योग लेना है। ठीक, तो इसको इस तरह से
इक्वल टू 15। अब हम देखते हैं कि 3, ये 3 नहीं है, 2 ही है, तो इनको छोड़ दिया जाएगा। अब छठे कॉलम में, छठे स्तंभ में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से 2 आवृत्तियों को छोड़ देंगे, 2 आवृत्तियों को छोड़ देंगे और 3 का योग लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। और इसमें इसको पॉइंट आउट कर देंगे। ये हम लोग नहीं बना सकते, ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसका विश्लेषण सारणी बनाते हैं। विश्लेषण सारणी बनाने के लिए हम लोग ये देखते हैं, अभी मैं बताती हूँ ये करके कि मैक्सिमम हमारा फ्रीक्वेंसी किस किस ग्रुप में पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग फिर एक चार्ट बनाते हैं विश्लेषण सारणी का। हम लोग इस आवृत्ति चार्ट के आधार पर विश्लेषण सारणी बनाते हैं। सारणी यानी एनालिसिस टेबल। हाँ, तो इसके लिए हम लोग ये एक चार्ट बना लीजिए। इसमें अंक, जो हमारा अंक दिया गया है उसको लिख दिए फर्स्ट में, और फिर ये जो हमारी अंक जो है ये दिया है, तो इसको हम लोग इसके सामने लिखते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये सभी हम लोग अंक को लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्तंभ संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो ये हो गया आप लोगों का स्तंभ संख्या, 1 2 3 4 5 6। 6 स्तंभ हमने बनाए हैं, कॉलम बनाए हैं, तो 6। अब देखते हैं कि हमारे पहले कॉलम में किसकी मैक्सिमम साइज ये है और किस ग्रुप में पड़ता है, किस अंक के इसमें पड़ता है। ठीक, तो ये हमारा 5 जो है आवृत्ति सबसे अधिक है, ये किस में पड़ रहा है, 30 में। तो यहाँ पे एक पहले स्तंभ के सामने 30 में हम लोग एक पाई खींच देते हैं, लाइन खींचते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर 40 में पड़ रहा है, 40 में पड़ रहा है, तो 40 में एक, और फिर 50 में पड़ रहा है, 50 में। ये हो गई। और दूसरे स्तंभ में, कॉलम में हम देखते हैं कि मैक्सिमम आवृत्ति 10 है। ये किस किस ग्रुप में पड़ेगा, 40 और 50। तो दूसरे कॉलम के सामने हम लोग 40 और 50, 40। दूसरे कॉलम में हम देख रहे हैं कि 10 फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, अधिकतम है। तो दूसरे कॉलम के सामने, और ये किस ग्रुप में पड़ रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो ये है 10 जो है 40 और 50 में पड़ रहा है, तो हम लोग इसके दो स्तंभ 2 के सामने 40 और 50 में पॉइंट आउट कर देते हैं। फिर तीसरे ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि 10 आवृत्ति ही अधिकतम है, और ये तो 8 है, इससे कम है। 10 आवृत्ति वाला किस ग्रुप में, किस ग्रुप में पड़ा है, तो ये है 30 और 40 में। तो तीसरी स्तंभ के सामने हम लोग 30 और 40 को पॉइंट आउट करते हैं। ठीक, और फिर चौथे स्तंभ में हमें देखना है कि किसकी
आवृत्ति सबसे अधिक है। तो यहाँ 14 संख्या अधिकतम है। तो चौथे स्तंभ के सामने, और ये किस किस ग्रुप में पड़ रहा है? 20, 30, 40। तो ये चौथे स्तंभ के सामने 20 में पड़ा, 30 में पड़ा और 40 में पड़ा। तो पॉइंट आउट कर दिए। ठीक। फिर पांचवें स्तंभ में, फिफ्थ स्तंभ में कॉलम में हम देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? क्या है? 15 है, 15 है। और ये किस किस ग्रुप में पड़ रहा है? तो 30, 40, 50 है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिफ्थ स्तंभ के सामने 30, 40 और 50 को पॉइंट आउट करते हैं। ठीक। फिर हाँ, फिर हम लोग सिक्स्थ स्तंभ में देखेंगे कि आवृत्ति अधिकतम कितनी है? तो 13 यानी 13 है। और ये किस किस ग्रुप में पड़ रहा है? 40, 50 और 60। हाँ, 40, 50 और 60 वाले ग्रुप में पड़ रहा है। तो हम लोग इसको यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। 40, 50 और 60। अब हम लोग ये जो हमारी संकेंद्रण है, यानी सब में कितना कितना ये कौन कौन सा ये पड़ रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे। ठीक। तो इसमें हमारे 20 वाले ग्रुप में केवल 1 है, और 30 वाले ग्रुप में 4 है, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और इसमें 4 है, इसमें 1 है, और 70 वाले ग्रुप में कुछ नहीं, 0। इसकी आवृत्ति 0 हो जाती है। तो यानी कि बहुलक यानी मोड वर्ग क्या है? 40। सबसे अधिक आवृत्ति 6 है, 6 है, यानी कि मोड वर्ग हमारा मोड क्या हुआ? 40 हो गया। यहाँ पे हम लोग मोड यानी बहुल जिसे कैपिटल Z द्वारा डिनोट किया जाता है, यहाँ 40 बनाएंगे।